जगहों पर सुनी गई है धमाकों की आवाज, तेज धमाके जिसकी आवाज सुनी गई है। और ये इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉस्को के कई जगहों पर ड्रोन अटैक को लेकर इंफॉर्मेशन मिली है और कुछ जगहों को यहां पर टारगेट किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया है कि कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है। आप देखिए तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ पोलैंड जो है अब हिस्सेदार बनना चाहता है, इस जंग में सामने आना चाहता है, बीच में हस्तक्षेप करना चाहता है और वो कह रहा है कि MiG-29 फाइटर जेट्स जो है अब यूक्रेन को वो सप्लाई करेगा। इस जंग में कैसे इसके बाद तस्वीर बदलेगी। हालांकि मॉस्को पर भी अब अटैक हुआ, रूस पर यूक्रेन का घातक प्रहार इस बीच सामने आया। आपको बता दें मॉस्को पर ड्रोन अटैक की खबर आई है और ये सीधे सीधे इसमें कहा गया कि कुछ जगहों पर तेज धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है और ये हो रहा है मॉस्को के आसपास, मॉस्को के इर्द गिर्द। समझिएगा इस बात की इंटेंसिटी को। यहां रूस जो है सीधे तौर पर अब इसको लेकर आग बबूला है। पोलैंड भी अब सामने आ रहा है, यूरोप भी अब सामने आ रहा है, जो कि यूक्रेन को सीधे तौर पर आर्म्स के तौर पर, आर्टिलरीज के तौर पर हेल्प करने के लिए अब कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच इस तरीके से जंग के मुहाने पर अब आगे रूस और यहां पर व्लादिमीर पुतिन कदम उठाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही आग बबूला है। और अब बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की, जो कि यूरोप पर फूट सकता है, जिसके बाद जंग का दायरा यूक्रेन से यूरोप तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही, जिसका जिक्र मैं इससे पहले कर रही थी। और अब यूरोप को लेकर कैसे पुतिन ने रणनीति तैयार की है, देखिए। रूस और यूक्रेन जंग करीब 4 साल से चल रही है। हालांकि जंग की शुरुआत में यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि रूस के सामने यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिकेगा। जंग में यूक्रेन के हौसले और रूस के अब तक कामयाब ना हो पाने की बहुत बड़ी वजह है अमेरिका और यूरोप। हालांकि अब अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार और दूसरी मदद नहीं दे रहा है, लेकिन यूरोप अब भी रूस के खिलाफ है। रूस के खिलाफ नेटो समेत यूरोप का रुख
इस जंग को लंबा खींचने में मदद कर रहा है। हालांकि यूरोप खुद भी रूस को लंबे समय तक जंग में उलझाकर रखना चाहता है ताकि उसे अपनी सुरक्षा की तैयारियों के लिए समय मिल जाए, और यही वजह है कि यूरोपीय देशों से लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है। जंग जैसे जैसे लंबी खिंचती जा रही है, ये भीषण होती जा रही है। और इसके परमाणु संघर्ष में बदलने की आशंका भी बढ़ती जा रही है, और अब रूस के निशाने पर यूरोपीय देश भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि रूस यूरोपीय देशों पर अटैक कर सकता है, और इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह है कि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियार और सैन्य साजो सामान की मदद पहुंचा रहे हैं, और दूसरी बड़ी वजह है रूस की तेल रिफाइनरी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी सेना के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक अमेरिकी पत्रकार का दावा है कि रूस के गुस्से की वजह से लंदन और बर्लिन पर हमले की आशंका बहुत बढ़ गई है। हालांकि रूस अपने कुछ कदमों से अपने इरादे पहले ही जता चुका है। रूसी सेना ने यूक्रेन के लवीव पर ओरेश्निक मिसाइल से फुल स्केल हमले किए। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। कैलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी की जा चुकी हैं। रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। इस बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी है। खबरों के मुताबिक जल्द ही ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को जा सकते हैं, जहां शांति समझौते पर बातचीत की जा सकती है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग में शांति नहीं हो पाने के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बताया। ट्रंप ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसमें ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन शांति के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं रहा है। उन्होंने रूस को जंग खत्म नहीं होने के लिए जिम्मेदार बताया। Шановні українці, українки, день почав зі спеціального формату. Тепер так щодня буде, всі на зв'язку. Спеціальний селектор з кожним, хто відповідає за відновлення та управління в умовах такої надзвичайної
ситуації. Енергетика, забезпечення в містах і селах від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад, Київ та область, Харків та область, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання. Протягом дня уряд повинен дати рішення. Передусім, щоб збільшити імпорт електрики та всі можливості резервного постачання та забезпечення. Пункти підтримки у містах. साफ है कि रूस यूक्रेन जंग का जल्द समाधान होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जंग से जुड़ा हर किरदार अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से जंग का परिणाम देखना चाह रहा है और आम लोग पिस रहे हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस बीच आशंका सिर्फ इस बात की है कि कहीं ये जंग एटमी संघर्ष में न बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ये संघर्ष अब परमाणु जंग का रूप न ले ले, ये ही इस वक्त सबके लिए चिंता का विषय है। रूस ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाएं एक साथ हमले कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक रूस को पर्याप्त कामयाबी नहीं मिली है। आखिर क्यों, आइए दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग करीब 4 साल से चल रही है। रूस की विशाल सेना के आगे यूक्रेन की सेना में कोई विशेष दम नहीं था। दावा किया जा रहा था कि ये जंग महज कुछ हफ्तों या महीनों में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बीते करीब 4 साल में भी रूस यूक्रेन पर कोई खास पकड़ हासिल नहीं कर पाया। दावा है कि यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस ने झंडा फहरा दिया है। और बाकी इलाकों में संघर्ष अभी भी जारी है। इस जंग का लंबा खिंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बदलते हालात की वजह से ऐसा हुआ है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों का साथ मिला, हथियार मिले, पैसे मिले, सैन्य सपोर्ट मिला, इंटेलिजेंस इनपुट मिला और यूक्रेन की सेना को रणनीति बनाने के लिए मदद मिली। जिसकी वजह से यूक्रेन आज भी जंग में टिका हुआ है। वो रूस को बराबर जवाब भी दे रहा है। रूस डोनबास क्षेत्र पर अब तक सीमित और बेहद धीमी गति से आगे बढ़ पाया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क के करीब पहुंच गई हैं।
यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जे का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इस काम में अब तक रूस ने जितने संसाधन झोंक दिए हैं, जितनी तबाही झेली है, उसके मुकाबले ये जीत कुछ मायने नहीं रखती। तकरीबन 4 साल होने के बावजूद रूस की सैन्य उपलब्धियां रणनीतिक रूप से सीमित ही कही जा सकती है। साल 2014 से 2022 में हालात काफी बदल गए। यूक्रेन की सैन्य तैयारी बेहतर हुई। यही कारण है कि डोनबास जैसे अहम क्षेत्र में भी रूस को हर किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिससे ये युद्ध उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबा साबित हुआ है। यूक्रेन को जल्दी झुकाने के लिए रूस ने बहुत तेजी से कोशिश की, लेकिन योजना और अमल दोनों ही कमजोर पड़े। इस रणनीति के तहत रूस ने विशेष बलों और साइबर हमलों के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर तेजी से कब्जा करने की कोशिश की। इसका मकसद था यूक्रेन की कमान और नियंत्रण प्रणाली को तोड़कर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को अलग थलग करना। लेकिन रूस यूक्रेन की साइबर तैयारी को समझ नहीं पाया। खास तौर पर स्टारलिंक इंटरनेट सेवा ने यूक्रेन को रूसी हमलों के बावजूद संचार बनाए रखने में मदद की। रूस एयरफोर्स के बजाय आर्मी पर ज्यादा निर्भर रहा। मजबूत यूक्रेनी रक्षा और पश्चिमी देशों के सहायता के कारण रूस की योजना असफल हो गई। रूस ने शुरुआत में सिर्फ कुछ इलाकों पर कब्जे की रणनीति बनाई, जो अब धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर कब्जे की योजना में बदलती जा रही है। ये जंग करीब 4 साल मुकम्मल होने को है। माना जा रहा है कि शुरुआती चरण में कीव पर तेजी से कब्जे की योजना नाकाम होने के बाद मॉस्को इस नतीजे पर पहुंचा कि यूक्रेन को फौरन झुकाना संभव नहीं है, जिसके बाद रूस ने युद्ध को लंबा खींचा, मोर्चों को कब्जा बनाए रखने और समय के साथ यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करने की नीति अपनाई। डोनबास में औद्योगिकवा और पोक्रोवस्क जैसी लड़ाइयां इस बदली हुई रणनीति की मिसाल है। यहाँ रूस ने तेज घेराबंदी के बजाय लगातार गोलाबारी और भारी दबाव की रणनीति अपनाई। इसका मकसद एक झटके में जीतना नहीं, बल्कि यूक्रेनी सेना को लगातार नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे हटने या संसाधन झोंकने के लिए मजबूर करना है। रूस समय के हिसाब से रणनीति में बदलाव भी कर रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों से मिलने वाली मदद की वजह से यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को समंदर से दूर किया जाए, ताकि वो समंदर के रास्ते कारोबार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए। इससे एक ओर तो यूक्रेन को आर्थिक नुकसान और दूसरी ओर काला सागर में मौजूद रूस का क्रीमिया सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा काला सागर से होने वाला रूस का कारोबारी रूट भी सुरक्षित हो जाएगा। मिलाकर कह सकते हैं कि रूस अब तक उतनी सफलता हासिल नहीं कर सका है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और जो कामयाबी उसने पाई वो खर्च किए गए संसाधनों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर रूस को कब कामयाबी मिलती है, या उसे इस बार समझौते के लिए झुकना ही पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे रूस यूक्रेन जंग की आग जो है दिन ब दिन और ज्यादा भीषण और ज्यादा
यहाँ पर बारूदी होती जा रही है और उसमें इंतजार किया जा रहा है कि कब इस स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा, संघर्ष विराम की स्थिति बनेगी। हालांकि ये होता हुआ फिलहाल आने वाले दिनों में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें ईरान से, जहां ईरान पर हमले की तैयारियों में जुटा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रही है सैन्य तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम की हो रही है तैनाती और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर जेट किए जा रहे हैं तैनात। आपको बता दें यहां पर मिडिल ईस्ट में एक अलग टेंशन वहां पर खड़ी हो गई है। ईरान की स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो यहां पर ईरान में लगातार अमेरिकी हस्तक्षेप एक तरफ और दूसरी तरफ अब यहां पर देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी में अब अमेरिका पूरी तरीके से कमर कस चुका है। मिडिल ईस्ट में मजबूत हो रही है सैन्य तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम की यहां पर पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट विमान, फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है और जानकारी आपको दे दें यहां पर कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो जंग है अब तलख तेवरों से कहीं आगे ज्यादा गुजर गई है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है, हमले की धमकी दी है। इस बीच अमेरिकी सेना तैयारियों में भी जुटी हुई है और खबर है कि अमेरिका ने टारगेट तय भी कर लिया है, टारगेट सेट कर लिया है और फैसला भी कर लिया है। मिलिट्री ऑपरेशंस अब अमेरिका करेगा निश्चित तौर पर। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। ईरान में प्रदर्शनों का दौर जारी है। करीब 190 शहरों में प्रदर्शनों की आग लगी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब तक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग और भगदड़ की वजह से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खामनेई सरकार के खिलाफ ईरान के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब ईरान में दो तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। एक ओर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर खामनेई सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना की तैयारियां तेज हो रही हैं। ईरान के आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना से अरब की खाड़ी में भेजा गया है। जबकि यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस जॉर्जिया भी ईरान के करीब पोजीशन लेने वाला है। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया है कि वहां किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद अमेरिकी सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं है।
राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी कहा गया कि सभी विकल्प खुले हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने ईरान में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी टारगेट्स की जानकारी दे दी गई है। उन्हें हमलों के ब्लूप्रिंट के बारे में भी बताया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान में मिलिट्री एक्शन की संभावना बढ़ रही है। अमेरिका के निशाने पर तेहरान में मौजूद थारल्ला मुख्यालय हो सकता है। ये दफ्तर आंतरिक सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन के लिए अहम है। यहाँ से बसीज फोर्स, IRGC और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। इसके अलावा IRGC और बसीज फोर्स के देश भर में मौजूद दफ्तर भी निशाने पर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कमांडरों से भी कह दिया है कि वो मिशन फेल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही वजह है कि जमीन और समंदर दोनों ही फ्रंट्स के ईरान पर भीषण हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान के परमाणु ठिकाने निस्तनाबूद किए जा सकते हैं, ताकि ईरान दोबारा परमाणु शक्ति बनने की कोशिश भी न कर पाए। शायद यही वजह है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स लगातार ड्रिल कर रहे हैं। नेवी के स्ट्राइक ग्रुप्स ईरान के आसपास पोजीशन ले रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी दी तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अहम ठिकानों से कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। साथ ही संसाधनों में भी कमी की जा रही है, ताकि जंग हो तो नुकसान कम हो सके। फिलहाल आशंका है कि ईरान पर अमेरिका जल्द से जल्द हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में लगातार बयान दे रहे हैं। देखना यह होगा कि यह हमला कब होता है और कितना भीषण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ क्या नई रणनीति बनाई है। अमेरिका की हमलों के जवाब में ईरान कहां और कितने भीषण हमले कर सकता है, इसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कैसे इस रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रहा है दिखाता है। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है, तो वहीं ईरान भी तैयारियों में जुटा है। मिसाइलें बेस तक पहुंचाई जा रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम चेक किए जा रहे हैं। ईरान की सेना अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में ईरान की सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के बेहद करीबी इजराइल पर भी हमले किए जा सकते हैं। ईरानी सेना अपने टारगेट्स को मिसाइल हमलों से दहरा सकती है।
बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले की ऐसी योजना तैयार की है जिससे वो पूरी तरह से घिर जाएगा। ईरान ने इजराइल में मौजूद 8 टारगेट भी ब्लॉक कर लिए हैं। इनमें इजराइल की मुख्य एटॉमिक साइट, सरकारी दफ्तर, मिसाइल कारखाने और सैन्य बेस है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से अटैक की योजना है ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए और इजराइल में भीषण तबाही हो सके। ईरान की योजना है कि अमेरिका और इजराइल को जंग के कई फ्रंट्स पर उलझा दिया जाए ताकि जंग लंबी खिंचे और अमेरिका की हालत अफगानिस्तान और वियतनाम जैसी हो सके। इसके लिए ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों की मदद भी ली जा सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि गाजा और वेस्ट बैंक में हमास को एकजुट किया जा रहा है, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह एक बार फिर मजबूत हो रहा है। इसके अलावा सीरिया और इराक में ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमले करवा सकता है, जबकि यमन में हूती इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके अलावा ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल और अमेरिका के सैन्य बेस को दहला सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को ईरान निशाना बना सकता है। ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जा रहा है कि यहाँ अंडरग्राउंड 6 फ्लोर मौजूद है। इसकी सुरक्षा में 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ईरान मान रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों की वजह से ही प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी मदद भी मिल रही है। और फिलहाल विस्फोट में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।